जिसमें हमें इस बात को याद दिलाया जाता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है कि इस वर्ल्ड के एनवायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करें, किस तरह से हम लोग डैमेज कुछ कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे और किस तरह से हम उसको रोक कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, वो एक कॉमेमोरेशन है। और दूसरा, इसी के एतबार से जो पानी की हमें फिक्र जो महसूस हुई है पिछले कई महीनों से फाजिला मस्जिद और ईदगाह में, उसके लिए हमने एक जो प्रोजेक्ट जो वाटर कंजर्वेशन का किया है उसका आगाज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले दावत देता हूँ सुलेमान खान साहब जो ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के नेशनल एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कि बिल्कुल मुख्तसर इसके बारे में रोशनी डालें कि एतबार से हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो इस कसर जो इसी मस्जिद के टाइम पे इमाम है कि तिलावत तो इस कसर जो इसी मस्जिद के टाइम पे इमाम है कि तिलावत It is a common exchange plan process. If you drop a plate, should not come in. मैं देख रही हूँ वाटर सिस्टम नहीं दिख रहे। ओके सर, थैंक यू। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और यूजेज ऑफ द पोर्टेबल वाटर का जो काम शुरू हुआ है, जिसकी इफ्तिताह हुई है, मैं इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ क्योंकि एक बेहतरीन काम है, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम है। हमारे एनवायरनमेंट को हमें बचा कर रखना है, आने वाली नस्लों के लिए बचा कर रखना है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों पानी की किल्लत हमने झेली है, देखी है, लोगों को जितनी तकलीफ़ उठाते हुए हमने देखा है, इसका एक ही हल है कि हम आज इस बरसात के मौसम में इस पानी को कंज़र्व करें, इसको बचा कर रखें और ज़मीन के अंदर ये जाए ताकि वाटर टेबल जो है ज़मीन के अंदर पानी का जो लेवल है वो और ऊपर हो, ताकि हमारे बोरवेल रिचार्ज हों और जितना पानी वेस्ट होकर बहता जा रहा है उसको बचा करके ज़मीन के अंदर ले जाएं और वाटर टेबल को हम और लेवल को ऊपर करें, ताकि इसी के पानी से फिर हम इस्तेमाल करें। तो एक बहुत बेहतरीन काम है। आप सबको मुबारकबाद देने के लिए मैं यहाँ आया। और हर मस्जिद में ऐसा काम होना चाहिए। हर मस्जिद में होना चाहिए। मैं तो ख्वाहिशमंद हूँ कि हमारे हलके में, शिवाजी नगर हलके में बिल्कुल 73 मसाजिद हैं। सब करना चाहें तो सब आगे आएँ। इंशाल्लाह सबकी मदद मैं जो कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा और उसके आगे उससे एक कदम और आगे होकर सोलर पैनल्स लगाएं। जो आज करंट आप ख़रीद रहे हैं, पावर आपका पावर आप खुद जनरेट करें और अगर एक्स्ट्रा हो तो सरकार को दें। तो ग्रीन मसाजिद का जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह शिवाजी नगर हलके में होना चाहिए।
आगे चलकर इसको ज़रूर हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आप कब्रिस्तान में जो है गुस्लखाना बनाने का एक सोचे हैं हर कब्रिस्तान में, तो पहले आपके इलाके से शुरू करना चाह रहे हैं, तो क्या है सबका निशान? वो मैं अलग से मैं बात करूँगा उस मसले पर। हाँ, आज हम लोग जो नशिश किए हैं, ये इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो दुनिया भर मनाया जाता है, उसको कमेमोरेट करने के लिए हम लोग एक नशिश बुलाए हैं, ताकि हम इंसानों ने जिस कुदरत के साथ में छेड़छाड़ की है, इसको जिस तरह का जो है डैमेज किया है डेवलपमेंट के नाम पे, उसको किस तरह से हम लोग वापस रिस्टोर कर सकें। क्योंकि इस साल का जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, दैट इज़ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अर्थ। तो इस मामले में हम लोग जो है एक अवेयरनेस लेकर आए लोगों के अंदर कि व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट विच हैज़ बीन गिवन टू अस। ओके, जैसे आप देखें कि पिछले कुछ सालों में जो हमारे ऊपर बीती, हमने देखा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम लोग जिस तरह से दर बदर दौड़ रहे थे, हमें एक एहसास तो उस वक्त हुआ कि हमें जो ये मुफ्त सारी ज़िंदगी जो ऑक्सीजन हमें पाक साफ एनवायरनमेंट में मिलता है, तो इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो झाड़ों को कट कर रहे हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स पैदा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल। इसको किस तरह से एक बैलेंस इकोसिस्टम का बरकरार रखें, उस बारे में हम अवेयरनेस लेकर आए। और दूसरा जो पानी है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसको किस तरह से हम लोग सेल्फ सस्टेन बना सकें एक इदारे में। ये हमारा जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो इदारा है, और उसके अंदर खादिरिया मस्जिद और खुदू साहब ईदगाह आता है। एक बड़ी जगह है, एक बड़ा इलाका है, तो यहाँ पर जितना पानी आता है रेन वाटर का, उसको किस तरह से हम उसको कर सकें और पूरा जो ऑफ सीज़न में उसको इस्तेमाल कर सकें, ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो पानी वज़ू के वगैरह इस्तेमाल होता है, उसको किस तरह से रिसाइकल कर सकें एंड यूज़ इट फॉर अदर गार्डनिंग पर्पसेस। और हमारे जो बोरवेल्स जो ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं, उसको किस तरह से रिचार्ज कर सकें, और एक स्टोरेज कैपेसिटी टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग मानसून। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। हमारे साथ प्रोफेसर इनायतुल्लाह साहब जो वाटर इंस्टीट्यूट बेंगलोर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, इनकी सरपरस्ती में काम हो रहा है। और हमारे दूसरे नियामतुल्लाह साहब जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे इकबाल अहमद साहब हैं, आफिज साहब, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जियोलॉजिस्ट एज सच। इन तमाम के वेरी हाईली कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट टेक्निकल टीम, इनको साथ लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये भी है कि इसको एक मॉडल बनाएं, ताकि दूसरे जो बड़े मसाजिद और बड़े इदारे हैं बेंगलोर में, उन तक ये पैगाम पहुँचे। और हम लोग वी आर विलिंग टू पास ऑन दिस process to them, protocol, and we are willing to assist them in trying to implement the same thing inshallah after this is completed. तो यही ये मकसद के साथ हम लोग जुड़े हैं, और आप देख सकते हैं काम शुरू हो गया है, और बहुत जल्द we will try to complete it before the monsoon ends. We want to have sufficient water collected so that it will last till the next monsoon. This is the concept we wanted to bring, that it is a rainwater harvesting as well as conservation of our ablution water. And major thing is this should be an R&D center also. It is a model which should have all the recharging concepts. It is not only recharging, it is a storage and a reutilization. And we are throughout the land, we are constructing a small recharging pits, so that we are raising the water table. The major thing is that it should be a R&D, and all activities has to be done here. It will serve two purposes. One is we are having perennial source of our ablution water, which we are treating, passing through filter, and we are storing here, and also we are collecting the rainwater, and it is one is a storage and second is a recharge. So both aspects we are doing here. It is utilization of recharge as well as utilization of a storage, and the surplus again we are discharging to stormwater drainage. This is the concept we are doing. ये recharge जो होता है बोर This, since I'm a director, we have taken lot of activities throughout the Bangalore to concentrate more on unconfined aquifer. There are two aquifers, unconfined और confined. तो ये जो recharge pits जो भी होते हैं, ये unconfined aquifer के होता है, vertical shaft बोलता है. तो इसको हम ये पानी को फिर again we filter and we puncture this bore wells, and we are going to recharge the bore wells.
And the concept is not only recharging, raising water level of our area, and it is also complete neighboring area is going to catchment area is going to be recharge. So it should be a role model in Bangalore, because we are having such a beautiful area here to recharge. And all aspects of recharge and scientific and R&D center we are going to initiate here in Khadria. Thank you.